अगर मैं आपसे कहूं कि तुर्की जाकर सूअरपंती दिखा ही दी, अरे वहां पर भी चुगली करनी और सूअरपंती करना, ये पाकिस्तान छोड़ा नहीं। हाल फिलहाल जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तुर्की गया हुआ था और तुर्की जाने के बाद जब वहां पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो हम नहीं, अरे पूरी दुनिया कहती है कि तुम अपनी सूअरपंती कब छोड़ोगे यार, अरे कब सुधरोगे। आज आइए देखते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच क्या बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर को लेकर क्या बातचीत हुई, और क्या कभी सोचा है कि पाकिस्तान ने तुर्की के लिए ऐसा क्या ही कर दिया है कि जो तुर्की है वो पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया करता है। चाहे पहलगाम अटैक हो जाए, चाहे पुलवामा अटैक हो जाए, चाहे 370 हटाना हो जाए, हमेशा तुर्की पाकिस्तान का ही साथ देता है। भारत का साथ क्यों नहीं देता? अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आप कहोगे बाप रे बाप, मतलब दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा था और हमें कानों कान खबर तक नहीं थी। अरे सुनिए तो सही क्या हुआ है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल 3 जुलाई को ये जो शहबाज शरीफ है वो पहुंचता है तुर्की और 4 जुलाई को मीटिंग करना चालू करता है जो वहां पर अर्दोगान है, वहां का राष्ट्रपति। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये जो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ हुआ है, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और तुर्की पहुंचता वहां पर भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे उठा देता है। और सबको पता होना चाहिए कि जितना चोट्टा ये पाकिस्तान है उतना ही ये तुर्की है। तुर्की चाहे भारत में जितना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए, तुर्की हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता है, भारत का साथ कभी नहीं देता। यहाँ तक कि भारत ने कई बार इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मुद्दे उठाए हैं कि सबको पता है कि आतंकवादी और कितना घिनौना हमला है, लेकिन तब भी तुर्की पाकिस्तान का ही साथ क्यों दे रहा है। अब आज आइए देखते हैं कि आखिरकार पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है भारत, पाकिस्तान और तुर्की के बीच, और उसी के साथ साथ कश्मीर को लेकर यहाँ पर क्या मुद्दे उठाए गए हैं। सबको पता होना चाहिए कि भारत अभी पाकिस्तान में जो सिंधु नदी का पानी जाया करता था उसको बंद कर रहा है। अब उसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, जो 1960 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, वो इंडस वाटर ट्रीटी को भारत अब कैंसिल कर रहा है। असल में भारत का जो सिंधु नदी का पानी था और उसके साथ साथ जो उसकी 5 से 6 सहायक नदियां थी, उनका पानी पाकिस्तान में जाता था। और ये सबको पता होना चाहिए कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया ना, तो ये हम नहीं, जब अंग्रेज यहाँ रहा करते थे तो उन्होंने खुद कहा था कि भारत ने अगर सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया तो आप जान जाइए ये पाकिस्तान पूरा का पूरा रेगिस्तान बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान 90% पानी जो है वो भारत के पानी पर डिपेंड है। और भारत अगर उस पानी को बंद कर दिया तो पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाएगी, पानी पीने के लिए वो तरस जाएंगे। और जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कैनाल सिस्टम हुआ करता था ना, वो सिंधु नदी के ही नदी पर बना था। 1947 की हम बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम यानी कि नहर वाला सिस्टम, ये इसी नदियों पर बना हुआ था जो भारत नदी पाकिस्तान को देता है। और पाकिस्तान तब भी नहीं कुछ मानता, तो अब उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। लेकिन आइए देखते हैं कश्मीर पर क्या बातचीत हुई। मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पानी भारत रोक रहा है ना, तो पाकिस्तान को खलबली मच रही है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इन्हीं सब कारणों की वजह से तुर्की गया है ताकि मदद मांग ले, ये तुर्की यार मदद करो, पाकिस्तान का अगर पानी रुक गया, भारत ने रोक दिया ना, तो हमारी लैट्रिन बहुत सूखी सूखी निकलेगी, क्योंकि पानी नहीं होगा पीने के लिए, तो धोने की तो बात ही छोड़ो। लेकिन अब देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से, देखोगे कई दशकों की तरह आगे भी इसी मुद्दे पर तुर्की के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। किस पर? अरे कश्मीर वाले मुद्दे पर और बाकी तमाम मुद्दों पर। उसी के साथ साथ कश्मीर मुद्दे की बात करें तो तुर्की लगातार संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक मामलों के लिए दखल अंदाजी तो मानी ही जाती है। उसी के साथ साथ भारत का हमेशा से यह स्पष्ट और कड़ा रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का और आंतरिक द्विपक्षीय मामला है, उसमें तुर्की क्यों बार बार आकर इंटरफेस करता है। मतलब यार, अगर इंडिया पाकिस्तान को ले लिया जाए तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो अधिकतर वॉर यानी कि लड़ाइयाँ हुआ करती हैं वो कश्मीर को ही लेकर हुआ करती हैं।
तो यह पाकिस्तान और भारत का मामला है। उसमें तुर्की कौन होता है बोलने वाला, लेकिन यह हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर आकर भारत की आलोचना और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का बताया करता है। फिर उसके बाद तुर्की द्वारा पाकिस्तान को आधुनिक सैन्य उपकरण जैसे लड़ाकू ड्रोन और युद्धपोत बेचना भारत की सुरक्षा चेतावनी को सीधा यह बढ़ाता है। अब यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान को अभी तक जो सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता था ना, वो था कोई और नहीं बल्कि चीन यानी कि चाइना। लेकिन क्या आपको पता है कि दूसरे नंबर पर कौन सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है पाकिस्तान को? वो है तुर्किया। अब क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि पाकिस्तान मजबूत हो और भारत के खिलाफ वो खड़ा हो सके, क्योंकि अगर पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो भारत के खिलाफ लड़ नहीं पाएगा। और आप सोचते होंगे ना कि यार भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होता है तो पाकिस्तान के साथ आकर तुर्की खड़ा हो जाता है, चाइना खड़ा हो जाता है, तमाम देश खड़े हो जाते हैं, भारत के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा होता? यार देखो, लोग खड़े होते हैं कमजोर लोगों के साथ। भारत को जरूरत नहीं है कि भारत के साथ कोई खड़ा हो। ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच। अमेरिका के साथ कोई खड़ा हुआ, लेकिन किसी के मजाल नहीं थी कि जाकर चूचा करके आ जाए ट्रंपो से। वैसे ही भारत को भी किसी की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारत को किसी टुकड़े की जरूरत है कि अरे तुम हमारी मदद करोगे तभी हम कुछ कर पाएंगे? अरे नहीं भैया, पाकिस्तानों की जरूरत है। तो ये मत सोचिए कि भारत को जरूरत है। हाँ, माना कि भारत के साथ अगर कई देश खड़े तो वो अच्छी बात है, क्योंकि ये भारत की नीयति दिखाता है, लेकिन भारत को जरूरत नहीं है अभी, और पड़ेगी भी नहीं आगे, क्योंकि इंडियन आर्मी जिस लेवल की है उस लेवल की कोई आर्मी भी नहीं होगी। अब मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतवासी हूं तो ऐसा नहीं तारीफ कर रहा हूं। आप जाकर सियाचिन ग्लेशियर पर किसी भी आर्मी को खड़ा करके दिखा दीजिए, दुनिया की किसी भी आर्मी को उठा लीजिएगा, सब छुई मुई हैं, जम जाएंगे वहां केवल इंडियन आर्मी को छोड़ करके। या भारत के रेगिस्तान में जाकर खड़ा करा दीजिए, पिघल जाएंगे वहां सब इंडियन आर्मी को छोड़ करके। या आसाम उसाम के जंगल में जाकर करा दीजिए, इतना कीड़ा बीछे होंगे ना, काट लेंगे, मर जाएंगे उन्हें, केवल इंडियन आर्मी को छोड़ करके। तो इंडियन आर्मी हर लेवल में और हर सिचुएशन में सरवाइव कर सकती है। एक बार चाइना की आर्मी गई थी सियाचिन ग्लेशियर पर, ठुठुर कर भाग गई, आ ही नहीं पाई। और भारत बिना ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी के भी वहां तक पहुंच चुका है। और ये अमेरिका वाले 20-20 लाख का हेलमेट पहने रहेंगे तब लड़ पाते हैं। भारत वाले टोपीएम लड़ लेते हैं, मारकर उलार देते हैं। यहाँ पर क्या है, भारत और पाकिस्तान टर्की के बीच एक बार देखते हैं क्या मामला इस बार पूरी तरीके से उजड़ा है। ये देखो वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यार खुद देख सकते हो कि भारत, तुर्की और चाइना और पाकिस्तान कहाँ पर हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है, अब समझ में आएगा। देखो, ये भारत है, ये चाइना है, ये पाकिस्तानवा है, ये भारत है, और तुर्की यहाँ पर है। ठीक है। चाइना हमेशा पाकिस्तान की क्यों मदद करता है? इसलिए मदद करता है क्योंकि चाइना काफ़ी सारी चीज़ें, अपना कचरा जो है वो पाकिस्तान को बेच देता है। और जो चाइना है वो यहाँ से भारत के पीओके से एक ठो रोड बना रहा है। अब उस रोड का नाम क्या है देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं, और अगर सही नाम बता दिए तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। तो ये रोड भारत से निकल रहा है और पाकिस्तान में जाता है एकदम नीचे तक। उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना खर्च कर रहा है। अब अगर भारत ने पीओके ले लिया तो भारत ये रोड यहाँ से रोक देगा। इस वजह से भी चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और दूसरी चीज, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर कुछ पोर्ट भी बना कर रखे हैं, और अगर चाइना को कर्ज वर्ज देना रहता है तो पाकिस्तान को दे देता है। तो इतने सारे मामले हैं जिस मामलों की वजह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तुर्की क्यों सपोर्ट करता है? बहुत पहले यार तुर्की के अंदर कुछ क्राइसिस आए थे तो पाकिस्तान ने बहुत पैसा भेजा था तुर्की के अंदर। दूसरी चीज, तुर्की अगर आप देखोगे तो वो इस मेडिटेरियन सी, ये जो यहाँ पर सागर आपको दिख रहा है, ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर तुर्की के हमेशा लफड़े हुआ करते हैं और तुर्की चाहता है कि हम इस मेडिटेरियन सी पर कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पर साइप्रस है और भी तमाम छोटे छोटे द्वीप हैं। तुर्की कहता है ये सारे द्वीप हमारे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। तो उसके लिए भी लड़ाई यहाँ पर चलती है। लेकिन इन सब चीज़ों के मामले में भी पाकिस्तान खुल करके तुर्की का सपोर्ट करता है, खुल करके। पाकिस्तान कहता है हाँ तुर्की तुम्हारा ही है सारा। और दूसरी चीज़, तुर्किया जवान है वो सोचता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं
उन सबका मैं मसीहा रहूं, मैं राजा रहूं, मुझे ही जाना जाए अगर मुस्लिम कंट्रियों का नाम लिया जाए। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अभी तक कौन है? अभी तो सऊदी अरेबिया को माना जाता है कि भैया सऊदी अरेबिया ही मुस्लिम कंट्री में सबसे बड़ा है, लोग इसी को ही मानते हैं। लेकिन तुर्की चाहता है कि हमें माने, और इसके लिए भी पाकिस्तान तुर्की को खुलकर सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान तुर्की को हर मामले में सपोर्ट करता है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से तुर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और तुर्की इसलिए भी अच्छे रिश्ते पाकिस्तान से बनाकर रखना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु देश है। मतलब मुस्लिम कंट्रियों में केवल पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से पाकिस्तान और तुर्की के बीच पड़ती है, और चाइना और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। आप समझ आया? और इसी की वजह से तुर्की हमेशा खुल करके पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर को लेकर बोलता है। अब कश्मीर को लेकर बातें क्यों उठती है? आप क्या कभी सोचे हो कि यार पाकिस्तान कश्मीर को ही लेकर क्यों लड़ता है? कभी सोचे हो? अरे किस लिए लड़ता है यार? ऐसा कौन सा कारण हो गया कि जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर, गुजरात के लिए नहीं लड़ता, मध्य प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लड़ता, कश्मीर के लिए क्यों लड़ता है? तो वो इसलिए लड़ता है क्योंकि कश्मीर से कई सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती हैं, कई सारी नदियां, जिसे सिंधु या फिर जिसे इंडस वाटर सिस्टम या इंडस वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है। और ये नदी जो जाती है भारत से पाकिस्तान के अंदर, 90% की खेती और 90% पाकिस्तान इन्हीं नदियों पर डिपेंड है। और इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो जाए, और अगर कश्मीर पाकिस्तान का हो गया तो भारत से जो पाकिस्तान के अंदर नदियां जाती हैं उस पर कंट्रोल भी पाकिस्तान का हो जाएगा। और पाकिस्तान को पता है कि आज नहीं 10 साल बाद सही, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद सही, 20 साल बाद नहीं तो 50 साल बाद सही, कभी ना कभी तो भारत से जब लड़ाई होगी तो भारत इन नदियों को बंद कर देगा, और 90% का पानी पाकिस्तान के अंदर रुक जाएगा। सारी खेती गृहस्थी सब कुछ बिना पानी के, देखो खाना तक नहीं बनता, सब कुछ रुक जाएगा। और 90% जो पानी है वो पाकिस्तान को इसी चीज़ से मिलता है। और इन्हीं नदियों से बहुत सारी अंग्रेज जो थे वो लोग काफ़ी सारे कैनाल यानी कि नहरें बनाए थे, और उससे फिर खेती होती थी। और पाकिस्तान इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड है। और सोचिए इतना यहाँ पर पानी है और इतना पानी जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम अंग्रेजों ने यहाँ पर बना दिया था। अब सोच कर देख लीजिए। तो इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हो जाए इनका, ताकि पूरा पानी पर कंट्रोल इनका रहे। और इसी वजह से कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा से चाहता है। और आज देखिए वही नौबत आ गई कि भारत जो है वो पानी बंद करने का सोच रहा है। अब इसीलिए पाकिस्तान वह तिलमिलाया है, उसको पता है कि पानी बंद हो जाएगा तो करके धोएंगे कैसे, खाना बनाएंगे कैसे, सारी मतलब यही सब मुद्दा फंसा हुआ है। क्योंकि यार ऑयल के बिना चल लोगे, पानी के बिना थोड़ी ना चल पाओगे। तो यही पूरा का पूरा मुद्दा फंसा हुआ है। और आप देखोगे तुर्की जो है इसीलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाइना जो है इसीलिए पाकिस्तान को। और जब भारत पाकिस्तान का पानी बंद करेगा ना तो बहुत बड़ा तहलका मचेगा। पानी बंद होगा यहाँ पर, कखौरी मचेगी यहाँ पर। समझ आ रहा है? और भी ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी चर्चा कभी और करेंगे। अगर कहोगे कि इंडस वाटर ट्रीटी पर वीडियो बना दीजिए कि आखिरकार कैसे पानी का समझौता हुआ था, कैसे क्या हुआ था, भारत क्यों केवल इन सब पानी का 20% इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान 80% इस्तेमाल करता है, भारत को क्यों कहा गया था कि आप बांध उध नहीं बना सकते, ऐसा क्या हुआ था भारत के साथ। अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो तो कहोगे तो बना देंगे वीडियो। बाकी अब आपको क्या लगता है कि भारत को पानी बंद करना चाहिए कि नहीं? और इसी वजह से पाकिस्तान अब हर जगह जाकर अपनी सुअरपंथी दिखाएगा कि हमारा पानी बंद किया जा रहा है। यही सारी बातें हैं। बाकी अब आप देखते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहोगे, अब आपके हाथ में है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।